उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। इसके बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां डैमेज कंट्रोल में जुटी है, तो योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्षी दलों को बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर पल्लवी पटेल, भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा गांव-गांव, घर-घर जाकर इस मुद्दे को धार देगी और ओबीसी के साथ साथ दलित समुदाय को साधने की कवायद में जुट गई है। बता दें कि यूपी के 760 नगर निकाय में चुनाव होने हैं, जिसके लिए राज्य सरकार ने आरक्षण जारी किया था। प्रदेश के नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अध्यक्ष और पार्षदों के आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार ने आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला लागू नहीं किया है। कोर्ट में सरकार ने कहा था कि निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए ओबीसी के सर्वे को आरक्षण का आधार माना जाए। योगी सरकार के तर्कों को हाईकोर्ट ने नहीं माना और बिना ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कोर्ट से फैसला आते ही योगी सरकार में पिछड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी तुरंत सरकार व संगठन की ओर से ओबीसी की आवाज बनकर खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। इसके बावजूद विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है। मायावती ने बीजेपी को घेरा, ओबीसी को साधा। अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक ने एक सुर में योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताने में जुटी है। मायावती ने कहा कि हाईकोर्ट का ये फैसला बीजेपी और उनकी सरकार की ओबीसी और आरक्षण विरोधी सोच को प्रकट करता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। निकाय चुनाव के आरक्षण के बहाने मायावती ओबीसी वोटों को साधती हुई नजर आई है। हाल ही में उन्होंने ओबीसी समुदाय से आने वाले विश्वनाथ पॉल को बसपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर पिछड़ा वर्ग को बड़ा संदेश देते नजर आई। मायावती की मंशा को साफ तौर पर समझा जा सकता है कि वो किस तरह से अपने दलित वोट बैंक को सहेज कर रखते हुए ओबीसी को भी जोड़ने की कवायद कर रही है। इसलिए निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट से फैसला आते ही मायावती ने बीजेपी को ओबीसी विरोधी बताने में देर नहीं लगाई। अखिलेश ने ओबीसी दलित को साधा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग के आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी और दलित दोनों को साधने की कवायद कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हक छीना है और कल बाबा साहेब द्वारा दिए गए दलितों के आरक्षण को भी छीन लेगी। बीजेपी सरकार ने न सिर्फ पिछड़े वर्ग को धोखा दिया है, बल्कि बाबा साहेब अम्बेडकर के दिए संविधान को भी खत्म करने की कोशिश की है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ABD News 24/7।